इस बार का नीट का रिज़ल्ट आ गया है, तो जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो बेटा मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि लाइफ में हमें हमेशा जो हम चीज़ें चाहते हैं, वो चीज़ें मिल जाएँ, ये बहुत कम होता है। और आपने एक चीज़ पे हमेशा विश्वास करना, मेहनत करना आपने कभी नहीं छोड़ना है। बाकी जितना प्लान आपका होता है, कोई चीज़ हासिल करने का, ऊपर वाले पे फेथ रखिए, उसका प्लान कहीं उससे बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो हिम्मत नहीं हारनी। बाकी एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए। अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं रिज़ल्ट अच्छा आया, तो अपना दिमाग यहाँ से खुला रखिए। सोचिए कि और क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने। आप किस-किस फ़ील्ड में और बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपका मन सच में है कि आपको नीट ही क्लियर करके एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, अगर ये आपका पैशन है, तो कीप ट्राइंग। लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि जो हिम्मत हार जाते हैं, तो आधा बैटल तो आप वहीं पे लूज़ कर जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो पहली जो चॉइस हमारी थी, वो भी मेरी चॉइस थी, एमबीबीएस हमें मिले। तो सेकंड चॉइस हम 2-3 नंबर से रह गए थे और सेकंड चॉइस आपको डेंटल में एडमिशन लेना पड़ता है, जैसे कि बीडीएस में एडमिशन लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी अब लाइफ़ कंपेयर करती हूँ, तो मेरी लाइफ़ कोई बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ को मिस नहीं करती कि मैं एमबीबीएस क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, मैं वहाँ पे अपना 100% दे रही हूँ। तो जिन पेशेंट्स को मैं ट्रीट कर रही हूँ, तो अगर वो मेरे पास आके मेरे इलाज से लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो ये मेरी एक तरह से प्रोफ़ेशनल जीत है। तो मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहूँगी। और मैंने कई अपने साथ वाले जो हमारे साथ के बच्चे थे, जो कि उस टाइम देते थे पीएमटी, और जिसके थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन्स होती थी, तो जो क्लियर नहीं कर पाए, तो वो भी आज मैं उनको देखती हूँ, तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने ये एग्ज़ाम 20 साल पहले दिया था, उस टाइम भी कंपटीशन ऐसा ही था, सीट्स बहुत कम थी, सिर्फ 150 सीट्स रहती थी एमबीबीएस की। और हम पेपर देने वाले उस टाइम भी जैसे कि आज का रेशो है, वैसा ही रेशो रहता था। तो हम बहुत स्ट्रगल करते थे उस टाइम भी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारे साथ वाले जिनको एमबीबीएस नहीं मिला, वो भी आज जिस भी फील्ड में है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट। आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखिए। जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है, अच्छी बात है, लेकिन जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, आपको एक और मौका मिला है कि आप उन चीज़ों के ऊपर एक आत्म मंथन करें कि आप लाइफ में सच में एमबीबीएस ही करना चाहते हैं। अगर उसका आंसर हाँ है, तब आप ज़रूर अपना 100% दीजिए, आप मेहनत कीजिए। और आपकी मेहनत कभी भी विफल नहीं होगी। किसी ना किसी रूप में हमेशा आपके वो आपकी मदद करेगी, आपका किसी ना किसी रूप में आपका साथ देगी। और मेहनत का फल चाहे आपको लेट मिले, बट मिलता ज़रूर है। और जिनका नहीं हुआ है, उनका मैंने जैसे कहा कि हिम्मत ना हारिए, आप अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ये एग्ज़ाम आपके जितना पोटेंशियल है आप में, ये उसको आँक नहीं सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। जैसे कि लक एक फैक्टर होता है, उस दिन आपकी तबीयत कैसी है, कई बच्चों की तबीयत ही ख़राब हो जाती है, या फिर उनके घर का माहौल कैसा है, या वो कितना प्रेशर एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कई एक ऑप्शंस ऐसी होती हैं, मेरे साथ हुई है ये चीज़ें। कई ऑप्शन हमने क्वेश्चन मार्क जैसे कोई क्वेश्चन है, हमने मार्क करना है, और हमने उसका मार्क करना है ऑप्शन बी, लेकिन जब हम मार्क करने जाते हैं 90 क्वेश्चन का, हम 91 में मार्क कर देते हैं। तो होती हैं ये चीज़ें। आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाकी अपने फेलियर से आप हिम्मत नहीं हारनी है। आपने बढ़ते जाना है, सीखना है। मिस्टेक्स, गलतियाँ करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि जब गलती करोगे, तभी उससे सीखोगे, तभी उसको सुधारोगे, ठीक है? तो इसलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी, कीप ट्राइंग। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।